रविवार का दिन छोड़कर आप शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार या फिर रवि पुख्य नक्षत्र, गुरु पुख्य नक्षत्र, किसी भी शुभ मुहूर्त में इस जड़ को लेकर आ सकते हैं। इस जड़ को लेकर आने के बाद आपने इसको गंगा जल में धोना है, उसके बाद धूप में रखना है। इस जड़ को धूप में रखने के बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा और बारीक कर सकते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी दिव्य जड़ के बारे में जिसको अपने पास रखने के बाद आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे जड़ी बूटियां बताई गई हैं जिनका प्रयोग करने के बाद आप माला माल बन सकते हैं, जीवन की परेशानियां दूर कर सकते हैं। आज जो जड़ मैं आपको बताने वाला हूं, इसका वर्णन आपको रावण संहिता में मिलेगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, रावण एक बहुत बड़ा जो है विद्वान पंडित था और रावण संहिता में ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने के बाद आप अपने जीवन की गरीबी, दुश्मन, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। एपिसोड पूरा देखना है ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत भी सफल हो सके और आपको भी एपिसोड देखने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आपने इस जड़ को किस प्रकार से लेकर आना है वह आप पहले ध्यान से सुने। मान लीजिए कल रवि पुख्य नक्षत्र है, तो आपने एक दिन पहले शाम के टाइम बरगद के पेड़ के पास जाना है। जी हां, ये जो जड़ है वो बरगद के पेड़ की जड़ है, जिसको वट वृक्ष भी कहा जाता है या कई जगह पर इसे बरौंटे का पेड़ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ में साक्षात भोलेनाथ और माता पार्वती का वास होता है। तो जिस दिन आपको जड़ लेकर आनी है, उससे एक दिन पहले आप शाम के टाइम बरगद के पेड़ के पास जाएं। वहां पर आपने हाथ जोड़ करके निमंत्रण दे करके आना है। अपने साथ आप धूप बत्ती ले जाएं, थोड़ा प्रसाद ले जाएं, थोड़ा आप बांधने के लिए कलावा ले जाएं। ये सब सामग्री वहां पर चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि कल अमुक टाइम पर जिस समय आप लेकर आएंगे वो समय का बोलना है कि कल मैं सुबह के 9 बजे आपको लेने आऊंगा और आपने मेरा यह काम करना है। जो आपका काम है, मान लीजिए पैसे का काम है, मान लीजिए कोई शत्रु परेशान कर रहा है आपका, या कोई घरेलू कोई आपकी समस्या है, जो भी आपका काम है आपने बोलनी है कि मैं आपको लेकर जाऊंगा और आपने मेरा यह वाला काम करना है। ऐसे बोलते हुए निमंत्रण देकर आ जाना है। अगले दिन सुबह उसी टाइम एक बात ध्यान रखें, जो समय आप कल बोलकर आए थे उससे लेट नहीं करना है। उसी टाइम पर एग्जैक्ट आपने जाना है। उस जड़ को वहां से थोड़ा निकाल कर लेकर के आना है। घर पर लेकर आने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले उसको गंगा जल में धोकर पवित्र कर लेंगे। उसके बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा बारीक कर लेंगे। अब इसको आप धूप दिखा देंगे, ज्योति दिखा देंगे। अब आपने किसी भी चांदी की डिब्बी में इस जड़ को डाल करके रखना है और इसको आपने
2 मिनट तक राइट हैंड में पकड़ करके अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे बट वृक्ष महाराज, मेरा यह कार्य आपने शीघ्र अतिशीघ्र करना है, इसलिए आपको मैं अपने पास रखता हूं। ऐसे बोल करके किसी चांदी के लॉकेट में भी डालकर आप अपने गले में बांध सकते हैं, या केवल चांदी की डिब्बी में डालकर घर के मंदिर में भी आप रख सकते हैं। यकीन मानिए, जितना अधिक भाव से इस कार्य को आप करेंगे उतना ही जल्द, क्योंकि कई सारे भक्त पूछते हैं कि शास्त्री जी रिजल्ट कितने दिनों में मिलेगा, तो रिजल्ट आपके कर्मों पर निर्भर करता है। किस भाव से आपने उपाय किया है, आपने परमात्मा में कितना आस्था रखी, उस हिसाब से रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। जय माता की।